HCF व LCM। मैं आपको 10 टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मान के चलो उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक एक करके पूरे के पूरे जो थ्योरी टाइप से 10 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, वैसे ही हमेशा जो है आपके RSSB बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। तो आज का जो है टाइप 1 का क्वेश्चन जो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। पहली बात तो देखो, अपन अगर 10वीं 12वीं क्लास में होते तो इनको अलग टाइप से पढ़ते, लेकिन अपना कंपटीशन में है तो कंपटीशन में इनको अलग टाइप से पढ़ा जाता है, तो उसी कंपटीशन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है नॉर्मल आपका जो है संख्याओं का HCF LCM निकालते हैं वो पढ़ेंगे टाइप 1 में। ठीक है, किसी भी संख्याओं का HCF और LCM व HCF टाइप 1 में जो नॉर्मल होते हैं वो पढ़ेंगे। 10 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको कि 24, 36, 40, 60 और 100 ये संख्याएं दे दी 5, इनका LCF और HCM निकालना है। ठीक है, LCF व LCM निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। वैसे तो देखो, अगर हम जो परमानेंट जो परंपरागत तरीका है उसको देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पहले 24 के टुकड़े करो, फिर 36 के करो, फिर 40 के, फिर 60 के, फिर 100 के, और उनमें से कॉमन लो, वैसे HCF आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे अपन किस हिसाब से करेंगे, देखो थोड़ा कलर चेंज करके मैं अलग लिख लेता हूं कि क्या हो गया। 24 है एक तो, ठीक है, एक 36 है, एक कितना है आपने 40 है, एक 60 है और एक 100 है। इन संख्याओं को लिख लिया। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ठीक, लिख लिया। फिर आपको जो है सबसे पहले ऐसी संख्या का भाग देना है, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, तो 2 का भाग दे दिया। ठीक है, 2 का भाग दिया तो 24 में 2 का भाग आपका कितनी बार जाएगा, 12 बार। 36 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा आपका, 18 बार। 40 में 2 का भाग 20 बार। 60 में 2 का भाग 30 बार और 100 में 2 का भाग 50 बार। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग दो, क्योंकि 2 का अगर किसी एक संख्या में भी 2 का भाग जा रहा है तब तक 2 का ही देना अपने को। तो वापस 2 का भाग दिया, तो 12 में 2 का भाग दिया तो 6, 18 में 2 का भाग दिया 9, 20 में 2 का भाग दिया 10। मैं एक अलग ट्रिक बताऊंगा आपको, देखते रहना। ठीक है, 30 में 2 का भाग दिया 15 और 50 में 2 का भाग दिया 25। ठीक है, अब देखो वापस भी 2 का ही भाग देना है, क्योंकि अपने को जब तक 2 का भाग देना है तब तक कम से कम एक संख्या में 2 का भाग जाए। देखो यहाँ 6 में और 10 में दोनों में जाएगा, तो वापस 2 का भाग दो। 6 में जाएगा 3 बार, 9 में जाएगा नहीं तो 9 को 9 लिख लिया, फिर 10 में जाएगा 5 बार, 15 में जाएगा नहीं और 25 में भी नहीं जाएगा। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, तो किसी में नहीं जा रहा तो अब उससे अगली संख्या भाज्य संख्या यानी कि 3 का भाग दो, तो 3 का दिया। 3 का 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, 5 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा 5 बार और 25 में जाएगा नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं वापस 3 का ही भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम एक संख्या में 3 का भाग अभी भी जा रहा है। देखो यहाँ 3 है तो वापस 3 का भाग दिया, 1 में 1 बार। अब मैं एक HCF की ट्रिक बताऊंगा। HCF ज्ञात, देखो LCM के साथ ही HCF कैसे ज्ञात कर सकते हो वो आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन में। देखो 3 में जाएगा 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, फिर 5 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 का भाग जाना बंद हो गया तो उससे अगली अभाज्य संख्या है 5, तो 5 का भाग दो। 1 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 5 में 1 बार और 5 में 1 बार, 25 में 5 बार। फिर वापस जो है 5 का ही जाएगा, तो वापस 5 का भाग दिया, तो वापस 5 का भाग दिया, तो 1 में जाएगा नहीं, तो चारों 1 और 5 में 1 बार, और जहां सारे 1 आ जाए वहां रुक जाना है। अब HCF और LCM देखो कैसे। LCM तो ऐसे ही निकलता है। HCF क्या होता है, अगर आप HCF निकालोगे तो सबके अलग अलग टुकड़े करते हो, लेकिन उन टुकड़ों से अब आपको इजाजत मिल चुकी है, अब उतने टुकड़े नहीं करने। तो LCM तो आपका डायरेक्ट आ ही जाता है। LCM क्या आएगा, इन सभी को आपस में गुणा कर दो। ठीक है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, सबको गुणा कर दिया, 2 को 2 से, फिर इसको 2 से, फिर उनको ऐसे करके इन सभी संख्याओं को गुणा किया। तो 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 3 से किया तो 24, 24 को 3 से करेंगे तो 72, 72 को 5 से करेंगे तो आएगा आपके 360, और 360 को 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 0018। ठीक है, तो 1800 इसका क्या आ गया, आपका LCM आ गया, क्योंकि आगे वाली संख्याओं को सबको गुणा कर लिया। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया तो कितना 24, 24 को 3 से किया तो 72, 72 को 5 से किया तो 360 और 360 को 5 से किया तो 1800। ये तो आपकी विधि हो गई।
अब क्या करते हैं कि हम बात करेंगे एचसीएफ की। एलसीएम निकालना तो इजी हो गया। एचसीएफ में अब क्या होता है कि 24 के टुकड़े करो, फिर 36 के करो, फिर 40 के करो, फिर 60 के करो, फिर जो है आपके 100 के टुकड़े करो। तो ऐसे करोगे तो आपके जो है बहुत टाइम लगेगा, फिर उनमें से कॉमन लोगे। तो आपको देखो एचसीएफ कैसे पता करना है, तो देखो ऐसी ऐसी लाइन देखनी है जहां पर सभी संख्याएं चेंज हुई हो। देखो एक तो ये वाली लाइन है, इस लाइन से जो है दूसरी लाइन में सभी संख्याएं चेंज हुई हैं, 500 की 500। देखो 24 12 बन गया, 36 18 बन गया, 40 20 बन गया, 60 30 बन गया, 100 50 बन गया। मतलब एक तो जो है पहली लाइन चेंज हुई है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन भी पूरी की पूरी चेंज हुई है। तीसरी लाइन बनते बनते देखो 12 का 6 हो गया, 18 का 9 हो गया, 20 का 10 हो गया, 30 का 15, 50 का 25। तो दूसरी लाइन भी चेंज हुई है। क्या तीसरी लाइन चेंज हुई है? तो नहीं हुई। क्यों? देखो 25 का 25 ही आ गया, 15 का 15 ही आ गया, मतलब ये भी नहीं हुई। फिर अगली लाइन भी देखो चेंज नहीं हुई है, 25 का 25 आ गया, उससे अगली भी नहीं हुई है, 25 का 25 आ गया, उससे अगली भी जो है आपकी क्या चेंज हुई है? नहीं हुई। देखो ये एक है ना, यहाँ पर वापस वही आ गए। तो मतलब सिर्फ ऊपर वाली दो लाइनें ही पूरी तरह से चेंज हुई है। और जो लाइनें पूरी तरह से चेंज हुई है, पहली पूरी चेंज हो गई, दूसरी वापस पूरी चेंज होगी, तो पहला और दूसरा जो है इसका जो है भाग वाला जो है उसको ले लो, मतलब 2 गुणा 2। तो ऐसे कितना आ जाएगा आपके 4। समझ में नहीं आए तो वापस जाकर देखो, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि कौन सी लाइनों में पूरी लाइन चेंज हो रही है। तो पहली और दूसरी लाइन देखो, पहली दूसरी में जाती चेंज हो रही है, दूसरी तीसरी में जाती पूरी चेंज हो रही है। तो पहले 2 गुणा ले लिए, 2 गुणा 2 बराबर 4। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपके। कुछ समझ में नहीं आए तो आप जो है वापस देखोगे ना इस वीडियो को, तब पीछे जाकर देखो, वापस समझ में आएगा। संख्याएं हैं 30 45 75 और 120। अब इनका आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। मैं खुद सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे कहने पर। अपन जो है पशु परिचर की ट्रिक्स देखेंगे, सिर्फ जो 6 टॉपिक है ना आपके 6-7 टॉपिक, उनकी ट्रिक्स देखेंगे, क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो और भी नए नए क्वेश्चन आएंगे अपने पास। तो देखो 30 ले लिया, एक थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते ताकि अपने को पता चल जाए कि वो काम कैसे करता है। ये 120 ले लिया, ठीक है। फिर जो है अपन इसको एलसीएम लेते हैं, ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि देखो 2 का भाग 30 और 120 दोनों में जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे। तो 2 का देंगे तो 30 में तो जाएगा 15 बार, 45 में जाएगा नहीं, 75 में जाएगा नहीं, जो है 120 में जाएगा 60 बार, ठीक है। फिर जो है वापस 2 का भाग दो, क्योंकि 60 में जा रहा है 2 का भाग, तो वापस 2 का दिया तो 15 में जाएगा नहीं, 45 में जाएगा नहीं, 75 में जाएगा नहीं, और जो है 60 में जाएगा 30 बार, ठीक है। तो इनमें आ गया। अब देखो कम से कम एक संख्या जिसमें 2 का भाग जा रहा है तो वापस 30 में जा रहा है, तो 30 में जा रहा है तो वापस 2 का ही लगेगा। तो 15 में जाएगा नहीं, 45 में जाएगा नहीं, 75 में जाएगा नहीं, और 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, तो अगली संख्या 3 का भाग दो। तो 3 का 15 में जाएगा 5 बार, 45 में जाएगा 15 बार, 75 में जाएगा आपका 25 बार, और 15 में 3 का भाग वापस 5 बार जाएगा। अब वापस देखो 3 का भाग जा रहा है 15 में, मतलब कोई भी एक संख्या में भी अगर भाग जा रहा है तो वापस उसी का देंगे। 3 का देंगे तो 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 5 को 5 लिख दिया। 15 में जा रहा है 3 बार, ठीक है, सॉरी 5 बार। 25 में नहीं जा रहा, तो 25 को 25, और 5 में भी नहीं जा रहा, ठीक है। अब 3 का भाग जाना बंद हो गया, तो उससे अगली अभाज्य संख्या 5 का भाग दो। तो 5 का देंगे तो 1 बार, और 25 में 5 बार, और इसमें वापस 1 बार। फिर वापस 5 का भाग दो, वापस 5 का भाग देंगे तो 1 बार, और 5 में 1 बार और 1 बार, और यहां आपको जो है रुक जाना है। अब एचसीएफ तो आपको, जो एलसीएम है वो तो आपका इजी होता है, क्योंकि एलसीएम तो आगे वाली संख्याओं को गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा, फिर उसको उससे ये ऐसे गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2, 3 बार 2 लिख लिया, 2 बार 3 लिख लिया, और 1 बार 5 लिख लिया, ठीक है। गुणा करो इनको, तो गुणा करेंगे तो 2 को 2 से किया तो 4 को 2 से किया तो 8 को जो है 3 से किया तो 5, देखो 2 बार है, 5 एक ही बार लिखा है। 8 को किया तो कितना 24 को 3 से किया 72 को 5 से किया 360, और 360 को 5 से किया तो वही 1800 है, इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है। एलसीएम तो 1800 आ गया। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की। तो अपन ने क्या बात की थी कि कौन सी जो है कितनी पंक्तियां हैं जो पूरी चेंज हो रही है। तो पहला देखो, पहले में देखो चेंज पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि 45 और 75 वापस इसमें आ रहा है, तो ये तो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। फिर दूसरी से तीसरी में देखो क्या चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे। 45 15 45 75 ये तीनों वापस आ रहे हैं, तो ये भी चेंज नहीं हो रही,
ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या तीसरी से चौथी में कुछ सारे चेंज हो रहे हैं? नहीं। 15 देखो वापस आ गया, 45 भी, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहे, मतलब सारे चेंज नहीं हो रहे। फिर उससे अगली देखो, उससे अगली में देखो सब चेंज हो रहे हैं। देखो 15 जो है 5 बन गया, 45 15 बन गया, 75 25 बन गया, 15 5 बन गया, मतलब सारे चेंज हो रहे हैं। तो एक तो इसको ले लिया 3 को। फिर उससे अगली में जाओ कि 5 से 5 तो पूरे चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि 5 वापस आ रहा है, 25 वापस आ रहा है, तो ये पूरा चेंज नहीं हो रहा। फिर उससे अगली में जाओ, देखो 5 का 1 बन गया, 5 का 1 बन गया, 25 का 5 बन गया, 5 का 1 बन गया, मतलब सारे चेंज हो रहे हैं। तो एक इस 5 को ले लिया। जिस पंक्ति में सारे चेंज हो जाते हैं ना, अगली में उसको ले लेते हैं। मतलब इस पंक्ति से इसमें जाने पर ये सारी संख्याएं, चारों की चारों संख्याएं चेंज हो गई, तो इसको गुणा को ले लिया। इस पंक्ति में इसमें आने पर सारी संख्याएं चेंज हो गई, तो इसको ले लिया। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 गुणा 5। क्या हो गया? 3 गुणा 5, तो बराबर क्या आ गया? 15। तो ये होता है आपका कंपटीशन टाइप से अगर कोई क्वेश्चन निकालना है। वरना क्या करते, पहले 30 के टुकड़े करते, फिर 45 के करते, फिर 75 के करते, फिर 120 के करते, और फिर उनमें से हम कॉमन लेते। तो ये एक बड़ा तरीका हो जाता, और इतना टाइम अपने के पास कंपटीशन में नहीं होता। ये मैं समझा रहा हूं तब इतने टाइम लग रहा है, वरना ये 2 मिनट का ही क्वेश्चन है मुश्किल से। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ऐसे निकाले सकते हो। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन देख लिए। अब आता है टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या आता है? भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम। भिन्न आपको पता ही है क्या होती है? भिन्नों का एचसीएफ व एलसीएम। भिन्नों का एचसीएफ व एलसीएम। भिन्न होती है आपको, भिन्न में 2 चीज होती है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, वो जो बट्टा वाली संख्या होती है भिन्न वो होती है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बटन दबा दें, सब्सक्राइब बटन, कुछ नहीं जाने वाला आपका। तो देखो, अगर किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है, किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? जो ऊपर है उसका तो एलसीएम निकाल दो, यानी अंश का तो एलसीएम ले लो। अभी एग्जांपल भी करेंगे। और हर का क्या ले लो? एक मिनट, हर का क्या ले लो? एचसीएफ। ऊपर वाले का तो एलसीएम ले लिया, और नीचे जो हर होती है उसका एचसीएफ ले लिया। क्या ले लिया? हर का एचसीएफ। ध्यान रखना, अगर किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का तो एलसीएम और हर का एचसीएफ। इसी प्रकार से अगर किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना है, किसी भिन्न का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? अंश का तो एचसीएफ निकालो और हर का एलसीएम निकालो। हर का क्या निकालो? एलसीएम निकालो। ये बात करनी है। अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये दोनों चीज पता होनी चाहिए कि एलसीएम निकालना है किसी भिन्न का, तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, और किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन अच्छे सा। वही एग्जांपल है, एक एग्जांपल है आपका 8/15, ठीक है, 24/25, 32/75। ये एक जो है, और इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं। मैं आपको जो है क्वेश्चन कम करवाऊंगा, थ्योरी ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता देता हूं कि कैसे क्या होता है, आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी है। जो नहीं आए उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ जाइए। वहां आप जो है मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, और मैं वहां पर आपको बता दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। हाँ, लास्ट में जाके प्रैक्टिस जरूर करेंगे एमसीक्यू की, लेकिन पहले जो आपके 6-7 टॉपिक है उनको थ्योरी में जान लेते हैं। तो देखो, ये भिन्न हो गए, 3 भिन्न दे दिया आपको। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम आपको पता ही है, किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और बट्टा में क्या करेंगे? हर का एचसीएफ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 8, 24 और 32 इनका एलसीएम निकालो। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो एक मिनट, इनका एलसीएम निकालो। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कि 8 में 4 बार, 24 में 12 बार, और 32 में 16 बार। फिर वापस 2 का भाग दो, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, 12 में 2 का भाग 6 बार, 16 में 8 बार। ठीक है, फिर वापस 2 का जाएगा, तो 2 में 1 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार। अब वापस 2 का जाएगा, क्योंकि 4 में जा रहा है तो 1 बार, 3 में नहीं जाएगा तो 3, 4 में जाएगा 2 बार। फिर वापस 2 का जाएगा, 1 बार, 3 में नहीं जा रहा, और 2 में 1 बार। अब 3 का जो है जाना बंद हो गया, 2 का जाना, सॉरी। अब वापस 3 का 2, 3 का दोगे तो 1 का 1, 3 का 1 और 1 का 1, यानी कि ये यहां पर खत्म हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं जो है दूसरी संख्या है 15, 25 और 75। इनका भी निकाल लेते हैं इसी हिसाब से। 15, 25, 75, 15, 25, 75। एक बार जो है मैं ऊपर वाले इनको हटा देता हूं ताकि थोड़ा अच्छे से बता पाए अपन।
इनको हटा देता हूं, ठीक है। भिन्न वाली संख्या का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देख रहे हैं अपन। 15, 25 और 75, इन तीनों में 2 का नहीं जाता, 2 का नहीं जाता तो डायरेक्ट 3 का दो। आप डायरेक्ट 3 का दोगे तो 15 में जाएगा आपका 5 बार, 25 में जाएगा नहीं, और 75 में जो है आपका 25 बार जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों ही संख्या में 3 का नहीं जाता तो 5 का दो, 5 का 5 में 1 बार, 25 में 5 बार और 25 में 5 बार, ठीक है। वापस 5 का दो, 1 में जाएगा नहीं, 5 में 1 बार, 5 में 1 बार, ये आपके सामने आ गया। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों का क्या निकालना है अपने को, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो भिन्न का एलसीएम अपन देख चुके हैं कि जो है, कलर चेंज कर लेते हैं। भिन्न का जो है एलसीएम, भिन्न का एलसीएम क्या होता है, भिन्न का एलसीएम होता है आपका, एलसीएम निकालना है किसका, अंश का, और बट्टा में निकालना है एचसीएफ किसका, हर का, ठीक है। तो अंश क्या है, अंश आपके जो है 8 जो है 24, 32 है, इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि आपके सामने ये देखो 2 गुणा 2, 2 कितनी बार है आपके, 5 बार, कितनी बार है, 5 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। तो इनको गुणा करो, तो इनको गुणा करेंगे, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया तो 32, और 32 को 3 से किया तो 96। तो ये एलसीएम आ गया 96। और इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ भी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब आगे काम आ जाएगा। तो इन्हीं जो है इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ कैसे निकलता है कि कौन सी जो है पूरा चेंज हो रहा है, तो यहां से देखो इसमें से इसमें पूरा चेंज नहीं हो रहा, 25 का 25 आ रहा है, और यहां से यहां देखो पूरा चेंज हो रहा है, यहां से यहां आके क्या हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है। देखो 5 भी चेंज हो गया, 25 25 भी चेंज हो गया, तो एक तो ये हो गया, लेकिन इसमें से इसमें पूरा चेंज नहीं हो रहा, एक का एक आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 5। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 5, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ अंश, अंश का एलसीएम कितना आया, 96, और हर का एचसीएफ कितना आया, 5। तो ये आ गया देखो 96/5। नहीं समझ में आए तो वापस जाकर जरूर देखें, ठीक है। अब अपने को निकालना है आपको भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ। और भिन्न का एचसीएफ कैसे निकलता है, ऊपर वाले का एचसीएफ यानी अंश का तो एचसीएफ निकालना है, और जो है एलसीएम निकालना है किसका, हर का, ठीक है। तो अंश और हर, तो अंश तो ऊपर वाले होते हैं 8, 24 और 32, तो अंश का तो क्या निकालना है, एचसीएफ, और ये रही 8, 24, 32, इनका एचसीएफ निकालो। तो ऐसी जो है लाइन देखो जो पूरी चेंज हो रही है, देखो ये पूरी चेंज हो रही है, 8 भी चेंज हो रहा है, 24 और 32, तो एक तो ये हो गया। फिर ये लाइन वापस यहाँ भी पूरी चेंज हो रही है, तो एक ये हो गया। फिर ये लाइन देखो यहां से भी पूरी चेंज हो रही है, 2 का 1 हो गया, 6 का 3, 8 का 4, तो ये भी हो गया। लेकिन यहां से यहाँ पूरी चेंज नहीं हो रही है, एक आ रहा है इसमें, यहां से यहाँ भी पूरी चेंज नहीं हो रही, 3 और 1 दोनों आ रहे हैं, और यहां से यहाँ भी पूरी चेंज नहीं हो रही। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, 3 2 बार आ जाएगा, 2 3 बार आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आया, 8, ठीक है। अंश है उसका एचसीएफ कितना आया, 8, तो यहां पर लिख दिया 8। अब बट्टा में क्या आएगा, एलसीएम हर का, हर का एलसीएम, तो हर ये रही, और हर का एलसीएम कैसे निकलेगा, 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 को 5 से किया 15, और 15 को 5 से किया तो 75, ठीक है। 15 को 5 से किया तो 75, तो एलसीएम आ गया 75, तो 8 बचा 75 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आएगा भिन्न का एचसीएफ, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आपके समझ में आगे होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। भिन्न वाले का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई संख्याएं हैं जैसे 3/5, ठीक है, 9/25, ठीक है, 18/125, ठीक है, 27/50, ठीक। इनका एचसीएफ और एलसीएम बताना है, ठीक। पहले हम इनका थोड़ा सा एचसीएफ एलसीएम अलग से निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऊपर अंश को लेते हैं, अंश क्या है, 3 9 18 27, तो देखो 2 का भाग 18 में जा रहा है, तो 2 का देना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगर एक भी संख्या में 2 का जाता है तो देना ही पड़ेगा, तो 2 का 2, तो 3 का 3 आ जाएगा, 9 का 9, 18 में जाता है 9 बार, 27 में नहीं जाता तो 27 का 27 आ जाएगा। फिर देखो 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, तो 3 का 2, 3 का 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, वापस 9 में 3 बार, और 27 में 9 बार, ठीक है। फिर वापस 3 का 2, 1 में जाता नहीं है, 3 में 1 बार, 3 में 1 बार, और 9 में 3 बार, ठीक है। फिर वापस 3 का 2, 1 में जाता नहीं, 1 में जाता नहीं, 1 में जाता नहीं, और 1 में 3 में 1 बार, ठीक है। ये इतना हो गया। अब बात हर की करते हैं। हर क्या है अपने पास, हर है 5 25 125 50, ये है हर, ठीक है। हर में देते हैं भाग, हर में देते हैं तो 2 का जाएगा 50 में, तो 5 में नहीं जाएगा, 2 5 लिख लिया, 25 को 25 लिख लिया, 125 को 125, और 50 में जाएगा 25 बार, ठीक है। फिर 2 का किसी में नहीं जा रहा, 3 का भी किसी में नहीं जा रहा, तो डायरेक्ट जाएगा 5 का, तो 5 का 5 में 1 बार,
25 में 5 बार, और 125 में 25 बार, और 25 में 5 बार। फिर वापस 5 का जाएगा, एक बार, एक बार, 25 में 5 बार और एक बार, फिर वापस 5 का जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक बार, एक बार, एक बार और एक बार। ये अपने पास क्लियर हो गए इन दोनों को। अब बात ये करते हैं, ये तो इस साइड तो अपना क्या हो गया, ये तो हो गया अंश, और इस साइड क्या हो गया आपका हर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि अंश का क्या, सॉरी भिन्न का क्या निकालना है अपने को, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है अंश का तो क्या निकालेंगे अपन एलसीएम, और हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ। नीचे वाली का एचसीएफ और ऊपर वाली का एलसीएम, और पूरी भिन्न का क्या आ जाएगा, इस पूरी भिन्न का क्या आ जाएगा अपने पास एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो अंश ये रहा, अंश का एलसीएम कितना हो गया 2 गुणा 3, तो 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 2 को 3 से 6, 6 को 3 से किया 18, और 18 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 54। तो अंश का जो है एलसीएम आया 54 बट्टा हर का एचसीएफ। एचसीएफ मैं आपको बता चुका कि ऐसी लाइन देखनी जो पूरी चेंज हो रही है, देखो यहां से यहां पूरी चेंज नहीं हो रही क्योंकि 125 सेम आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर देखो ये यहां से यहां पूरी की पूरी लाइन चेंज हो रही है, 5 का 1 बन गया, 25 का 5, 125 का 25 बन गया, 25 का 5, तो ये लाइन चेंज हो रही है, तो इसको ले लिया। फिर यहां से यहां जो है लाइन चेंज नहीं हो रही क्योंकि 1 सेम आ रहा है। ठीक है, तो 1 सेम आ रहा है तो लाइन चेंज नहीं हो रही, तो इसका अपने पास जो है हर का एचसीएफ कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा, तो इस पूरे का एलसीएम क्या आ गया 54/5। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। फिर आता है एचसीएफ, यानी भिन्न का एचसीएफ क्या होगा, जो ये भिन्न दी हुई है ना आपको, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, तो आपको पता ही है अंश का तो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है अंश का तो एचसीएफ, और आपको क्या निकालना है हर का एलसीएम, यानी उल्टा कर देना है। तो अंश का एचसीएफ निकालो, यानी इसका एचसीएफ निकालो, तो देखो पहली क्या सारी चेंज हो रही है, तो बिल्कुल नहीं चेंज हो रही। देखो 3 3 आ रहा है, 9 9 आ रहा है, 27 27 आ रहा है, तो यहां से यहां चेंज नहीं हो रहा। फिर यहां से यहां देखो चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 1 का 3 का 1 हो गया, 9 9 के 3 3 हो गए, 27 का 9 हो गया, मतलब यहां से यहां चेंज हो रहा है पूरा। तो एक तो इस लाइन को ले लेंगे, यानी कि एक तो 3 को ले लेंगे। ठीक है, फिर यहां से यहां चेंज नहीं हो रहा क्योंकि 1 सेम आ रहा है, और यहां से यहां भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि तीनों यहां पर सेम आ रहे हैं, तो सिर्फ 3 आ रहा है। तो आपका क्या हो गया अंश का एचसीएफ कितना हो गया 3। फिर जो है हर का एलसीएम लेना है, तो हर इस साइड है, एलसीएम लो, 2 को 5 से किया तो 10, 10 को 5 से किया तो 50, और 50 को 5 से किया तो आपका कितना आ जाएगा 250, तो बट्टा में आ गया 250। तो ये इसके सही उत्तर आ गए। ठीक है, ऐसे आप जो है ज्ञात कर सकते हो। अब एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है टाइप 3। कौन सा, टाइप 3 का क्वेश्चन, टाइप 3। टाइप 3 में क्या आता है दशमलव वाली संख्याएं। अगर संख्याएं दशमलव में हो तो क्या होगा दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, ये आता है टाइप 3 में। थोड़ा अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप, क्योंकि टेबलेट पर पढ़ा रहा हूं मैं, तो लिखना थोड़ा सा हार्ड होता है इस पर। ठीक है, अब दशमलव वाली संख्याएं कोई दे दे, जैसे मैं आपको दे देता हूं 0.4 दे दिया, ठीक है, 0.0002 दे दिया, ठीक है, 002 दे देता हूं, चलो 0.002 दे देता हूं, ठीक है, 0.16 दे देता हूं। अब मैं बोलूं कि इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, तो वही बात है, पॉइंट वाली संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 4, और बट्टा में क्या लिख सकते हो 10। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो नीचे 1 0 यानी कि 10 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद जो पॉइंट तो हटा दिया, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, देखो पॉइंट यहाँ पर है 3 संख्याएं, 002 तो नीचे 1000 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं तो 16/100 लिख दिया। इनका भी निकाल सकते हो, वरना इनको और छोटा करना है तो 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 2 बार और ये 5 बार, तो इसको क्या लिख सकते हो 2/5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप 1/500, ठीक है, 2 के पहाड़े से काट दिया। और इसको क्या लिख सकते हो आप 4 के पहाड़े से काट दिया, तो 16 आता 4 बार और 100 आता है 25 बार, फिर वही आ गई। इनका जो ये संख्याएं कौन सी बन गई आपकी, भिन्न वाली संख्याएं बन गई। और इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, वही है अंश का अगर इनका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे अपन, अंश का तो एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ऊपर जो संख्याएं क्या है 2 1 4, ठीक है, 2 1 4 है, 2 1 4 को लेते हैं तो 2 का भाग जाएगा 1 बार, 1 में जाता नहीं है, और 4 में जाएगा 2 बार, फिर वापस 2 का भाग देते हैं तो 1 बार 1 बार 1 बार, ये आ गई, ये अपने कौन सी होगी अंश। ठीक है, अब बात हर की करते हैं। हर क्या है अपने पास 5 500
और 25, ये है ना अपने पास क्या है आपके हर। ठीक है, 5, 50 और 25। एक बात ध्यान रखना, जब संख्याएं सारी एक ही चीज से विभाजित हो, जैसे यहां पर आपने देखा होगा सारी की सारी संख्याएं 5 से विभाजित है, सारी 5 से विभाजित है ना, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हमेशा एलसीएम होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर जो है जैसे ऊपर वाली देखो, ऊपर वाली संख्या में जो है 4, आप जो है सारी की सारी संख्याएं 1, 2, 4, इन सब में जो है क्या हो रहा है आपका एलसीएम 4 आएगा। क्यों? क्योंकि जो है 1 का भाग जो ऊपर वाली सभी संख्याओं में जाता है। ठीक है, तो एलसीएम आता है हमेशा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और एचसीएफ आता है सबसे छोटी। अब हाँ, ये चीज मैं थोड़ी सी अलग बता देता हूं। कोई संख्याएं हैं जैसे ऊपर 2, 1, 4 है, 2, 1, 4, देखो 1 में 1 का भाग जाता है, 2 में भी जाता है, 3 का भी जाता है। मतलब अगर 7 में अगर 1 आ जाए ना किन्हीं संख्याओं के, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, और बची हुई दो संख्याएं 2 और 4 दोनों एक के फाड़े में आती है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 4। ये तो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, फिर देखो 5, 25 और 500 है, 5, 25 और 500 है, इनमें क्या होता है? ठीक है, इनमें ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित है और सबसे छोटी संख्या 5 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें? सबसे छोटी संख्या यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी। और एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या यानी 500 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके हिसाब से अगर हम निकालें तो इन जो है पॉइंट वाली संख्याओं को हमने ऐसे बदल लिया, और ये बदलने के बाद में इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? तो एलसीएम निकलेगा अंश का तो एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश तो है ये वाले और हर क्या है? ये वाले। तो अब इनका निकालो, कलर चेंज कर लेते हैं। तो इनसे निकालो अंश का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम कितना है? 4, तो 4 बट्टा हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ कितना है? 5, तो 4/5। और अगर पॉइंट वाली संख्या दी हुई है ऊपर, देखो ये रहा, तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, तो पॉइंट में निकालोगे तो ये आएगा 0.8। ठीक है, तो ये आ गया इसका एलसीएम। अब बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ कैसे निकालोगे? तो वही बात, अंश का तो निकाला है एचसीएफ और हर का निकालना है, मतलब ये दशमलव वाले और भिन्न वाले एक ही तरह से होंगे। हर का क्या करना है आपको? एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ आया था 1, तो 1, और हर का क्या आया था आपका? हर का क्या लिखना है? एलसीएम। तो हर का एलसीएम कितना है आपके? 500, तो 1/500, और इसको जैसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.002। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। सेम दशमलव वाली संख्या होती है, उनका एचसीएफ एलसीएम उसी के जैसा होता है जैसा कि अपने जो है भिन्न वाली संख्या होती है। ठीक है, तो अब जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 2.7, ठीक है, 0.09, ठीक, और 0.003। ठीक है, अब इनका एलसीएम एलसीएम निकालना है, तो पहले इनको भिन्न को जो है वापस जो है दशमलव में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 27 को 2.7 को क्या लिख सकते हैं? 27, और पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 27/10। ठीक है, फिर जो है क्या लिख सकते हो? 0.09 को 9 लिख दिया, और पॉइंट के बाद दो संख्या है तो नीचे 100 लगा दिया। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया? 3 तो, और बट्टा में पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1000। ठीक है, अब आपके अंश कौन से हो गए? अंश आपके कितने हो गए? 27, 9 और 3। ठीक है, हर क्या हो गया आपके? 10, 100 और 1000। ठीक है, अब इनके एचसीएफ एलसीएम तो आपको ज्ञात करने ही नहीं पड़ेंगे अलग से। क्यों? क्योंकि ये देखो 3 का सभी में भाग जा रहा है और सबसे छोटी संख्या तो एचसीएफ होती है, जैसा हम ऊपर बात कर चुके। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा आपके? एचसीएफ कितना आएगा? 3, और एलसीएम होती है सबसे बड़ी संख्या, तो एलसीएम कितना आ गया? 27, क्योंकि तीनों जो है 3 के पाड़े में आते हैं। और जब 10, 100 और 1000 आए तो इनमें एचसीएफ तो क्या होता है? सबसे छोटी संख्या यानी कि 10, और एलसीएम क्या होगा? 1000। क्योंकि जो है आपको बता चुका मैं कि अगर तीनों एक ही पाड़े में आती है तो सबसे छोटी संख्या तो एलसीएम एचसीएफ होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो एलसीएम होती है। क्यों? उसी प्रकार से जो यहाँ पर एचसीएफ तो हो गया 10 और एलसीएम हो गया 1000। तो अब जो है ये संख्या है, इनका क्या निकालना है अपने को? पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया? अंश का तो एलसीएम, अंश का तो क्या कर दिया? एलसीएम, और हर का क्या कर दिया? हर का कर दिया एचसीएफ। ठीक है, तो निकालो अंश का एलसीएम। तो अंश का एलसीएम कितना आया? 27, और अंश का एचसीएफ तो 10, कितना आया? 10, तो 10 का भाग देते ही हो जाएगा 2.7। तो ये आ गया एलसीएम। फिर इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे? तो एचसीएफ निकालोगे अंश का एचसीएफ, अंश का क्या करोगे? एचसीएफ, और हर का क्या करोगे? एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ कितना था? 3, और अंश का हर का जो है अंश का एचसीएफ 3 था, और हर का एलसीएम कितना था? 1000। तो ये 1000 कर दिया, तो ये आ जाएगा 0 और 3 संख्या बाद में पॉइंट चला जाएगा
तो ये आ जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो ये अपने था कौन सा तीसरे टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, टाइप 3 देख लिया आपने। अब बात करते हैं टाइप 4 की। किसकी? टाइप 4। चौथे टाइप के 10 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपके, ये मान के चले आप, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चौथे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके घातांक वाले। कौन से? घातांक या घातांकों का एचसीएफ और एलसीएम। क्या? घातांकों का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैं खुद सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं, तो मैं आपको अच्छे तरीके से ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और एक बात और कि हर एक मैथ के टीचर का अलग पढ़ाने का तरीका होता है, तो हो सकता है कोई मेरे से भी इजी समझा दे, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। घातांकों का एलसीएम, पहले हम थोड़ा सा नॉर्मल लेते हैं कि घात लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2। ठीक है, क्या लेते हैं? 5 की पावर 2। एक मिनट, 5 की पावर क्या होगी? 2। फिर मैं लिख देता हूं 5 की पावर 4, 5 की पावर मान लो कितनी भी लिख दो, 9 लिख दो, चलो। तो इनके जो देखो नॉर्मल घातांक होते हैं उनका एलसीएम क्या होगा? तो घातांक का एलसीएम, ये घातांक वालों का एलसीएम कैसे होगा? जैसे ऊपर वाला एग्जांपल दिया हुआ है आपके, तो इसका जो है एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम तो होगा सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5 की पावर 9। तो 5 की पावर 9 जो है इसकी एलसीएम हो जाएगी। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? सबसे छोटी घात। तो 5 की पावर 2 जो है वो इसका क्या हो जाएगी? आपके एचसीएफ हो जाएगी। जैसे ऊपर करके आए थे ना अपने आप, ऊपर क्या आया था? एक 3 9 27 आया था। तो 3 का मतलब हो गया 3 की पावर 1, 9 का हो गया 3 की पावर 2, और 27 का मतलब हो गया 3 की पावर 3। तो एच जो है यह हो जाएगा आपका एचसीएफ, क्योंकि सबसे छोटी घातांक, और ये जो हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आपने ऊपर भी देखा होगा एलसीएम ये आया था और एचसीएफ ये आया था। तो घातांक वाले इजी है। लेकिन घातांक अगर माइनस में आ जाए तो क्या करोगे? घातांक अगर माइनस में आ जाए तो क्या करोगे, वो भी देख लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। 10 की पावर 5, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 16, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम कमेंट करना है। ठीक है, इनका एचसीएफ और एलसीएम कमेंट करना है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ कमेंट करें, तब तक हम जो है घातांक के थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से 2 तरह के क्वेश्चन? सबसे पहला कि जो पहला एग्जाम्पल आ सकता है कि 1 9 की पावर मान लो कि -3 दे दी, फिर 1/9 की पावर मान लो -4 दे दी, फिर 1/9 की पावर मान लो -2 दे दी, और फिर 1/9 की पावर -5 दे दी। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो देखो बहुत इजी है। कैसे निकालोगे? तो देखो कोई पावर अगर बट्टा में माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 5। और अभी अपन ऊपर ही बात करके आए कि सबसे छोटी घात तो हमेशा जो होती है एचसीएफ, तो सबसे छोटी घात कौन सी है? ये। तो ये क्या हो गया आपकी? ये क्या हो गया? एचसीएफ। और सबसे बड़ी घात क्या होती है? एलसीएम। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 5। तो ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, तो अब जो है एचसीएफ क्या हो गया? 9 की पावर 2। अगर इसको वापस वैसे लिखें तो 9 की पावर -2। ठीक है, एलसीएम क्या हुआ? 9 की पावर 5। तो इसको वापस वैसा लिखें तो 1/9 की पावर -5। बिल्कुल आसान थे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो माइनस वाले। लेकिन अगर माइनस ऊपर दे दे तब क्या करोगे? ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, एक और एग्जांपल कि 2 की पावर -3 दे दी, 2 की पावर नहीं, फिर जो आपको क्या दे दी? 5 की पावर, कुछ अलग करते हैं, 5 की पावर -2 दे दी, और 3 की पावर -2 दे दी। अब कैसे करोगे? जो ये रूल है ना बड़ी वाली संख्याओं का, ये हमेशा जो है आपका सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जब आधार सेम हो। ठीक है, घातें अलग अलग हो, आधार सेम हो, तो छोटी घात वाली संख्या तो एचसीएफ हो जाती है और बड़ी घात वाली एलसीएम हो जाती है। अब जो है ये अलग अलग दे दे तब क्या करना है? तो तब वही नियम लगाना है पहले वाला। कौन सा नियम? भिन्न वाला। देखो 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 2। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब आधार अलग अलग देंगे ना तो घातें ना ज्यादा बड़ी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वरना ये सोल्व होने में मुश्किल हो जाएगा। तो 1/2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करो तो 8, और 1/2 की पावर 5 की पावर 2 मतलब 25, और 1/3 की पावर 2 मतलब 9। तो ये भिन्न हो गए। भिन्न में एलसीएम कैसे निकालते हैं? भिन्न में एलसीएम कैसे निकालते हैं कि अंश का तो एलसीएम, अंश का क्या? एलसीएम, और हर का क्या? एचसीएफ, हर का एचसीएफ। ठीक है, तो यहां देखो सबसे पहली तो ऊपर अंश का एलसीएम, तो ऊपर तीनों एक ही दे रखे हैं। अंश क्या है? 1 1 1, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा? 1, और इसका एलसीएम भी क्या होगा? 1। दोनों चीजें 1 1 ही होगी। ठीक है, दोनों चीजें क्या होगी? 1 1। तो अंश का एलसीएम यानी 1, फिर हर का एचसीएफ, हर देखो 8 25
और 9। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका इन तीनों में एक साथ भाग चला जाए। तो हर भी इसका जो हर है इनका जो है HCF कितना होगा 1। HCF कितना होगा 1। तो हर बटा अंश, तो अंश का एलसीएम भी 1 है और हर का HCF भी 1 है। क्यों? 8, 25 और 9। 8, 25, 9 में जो है किसी भी एक ऐसी संख्या नहीं है जिसका सब में भाग जाए, तो इनका HCF हो जाएगा 1। फिर बात करते हैं इनका HCF। तो इनका HCF क्या होगा? अंश का HCF, अंश का तो क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। और हर का क्या हो जाएगा आपके एलसीएम। तो अंश का HCF, अंश का HCF तो अपने पास है क्या है 1। तो 1 बट्टा क्या है आपके जो है हर का एलसीएम, और हर है 5, 25 और 9। और 5, 25, 9 सॉरी 8, 25, 9। 8, 25, 9 को अगर निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। वैसे जिनका HCF 1 होता है ना, उनके आपस में गुणा ही करना होता है। तो पहले 2 का भाग जाएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 9, ठीक है। फिर वापस 2 का भाग जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए ऐसे कर रहा हूं, वरना डायरेक्ट कर देते हैं अपन 25, 9। फिर वापस 2 का जाएगा 1, 25, 9। फिर 3 का जाएगा, 3 का जाएगा तो 1, 25, 3। फिर वापस 3 का जाएगा, 3 का जाएगा तो 1, 25, 3, 1, ठीक है। फिर 5 का जाएगा तो या 1, 5, 1। और फिर 5 का जाएगा तो 1, 1, 1। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को 3 से किया तो 24 को 3 से किया तो कितना आएगा 72, 72 को 3 से किया 72 को 5 से किया 360, और 360 को 5 से किया तो कितना आ जाएगा आपके 1800। तो HCF क्या आ जाएगा? हर का एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। तो 1/1800 इसका पूरे का जो है HCF हो जाएगा। सेम वही तरीका ये, ठीक है। तो ऐसे जो है ये आपका क्वेश्चन हो गया घातांक वाला। अब आता है टाइप 5। कौन सा? टाइप 5 का, ठीक है। टाइप 5 में क्या होगा कि बीजीय व्यंजकों का HCF LCM कैसे निकालें? कौन सा? बीजीय व्यंजकों का HCF व LCM का HCF व LCM ये कैसे निकालेंगे? तो ये निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है अपने पास। सबसे पहली बात तो जैसे कोई बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं? XYZ वाले, जैसे x³ y² और z दिया हुआ है, ठीक है। Z4 लिख देते हैं, चलो कुछ अलग करते हैं। फिर एक और दिया हुआ आपका x² y³ z², ठीक है। फिर एक और दिया हुआ है x4 y² और z³। अब इनका एलसीएम निकालना है एक तो, ठीक है। एक इनका HCF निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे? देखो इनका निकालने का भी बहुत इजी तरीका है। सबसे पहली बात तो जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात लेंगे। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कहां पर है? तो x की सबसे बड़ी घात कहां पर है? ये रही 4। यहाँ पर 2 ही है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात लेंगे। तो x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4, ठीक है। फिर y की सबसे बड़ी घात कौन सी है? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 3 है। तो y की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो उसको लिख लिया। फिर जो है z की अधिकतम घात लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो z की अधिकतम घात कितनी है? 4, तो ये एलसीएम हो गया। मतलब जो सबसे ज्यादा घात है ना, x की सबसे ज्यादा घात को लिख लो, y की सबसे ज्यादा घात को, z की सबसे ज्यादा घात को लिख लिया, ठीक है। अब HCF में उल्टा होगा। x की सबसे छोटी घात कौन सी है? देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो x की सबसे छोटी घात कितनी है? 2, तो x को क्या लिख लिया? 2। y की सबसे छोटी घात कितनी है? 2, तो 2 लिखे। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो 2 लिख लिया। z की सबसे छोटी घात भी कितनी है? 2, तो यहाँ z²। तो ये हो गया HCF। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार ABCD ले लेते हैं। A² B³ C D², ठीक है। फिर A दूसरी ले रहे हैं ये A B² D3, ठीक है। फिर ले लिया A C³ C² कर लेते हैं C² D4। अब इनका HCF और LCM निकालना है। LCM और HCF निकालना है, ठीक है। वही बात है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात, तो ए की सबसे बड़ी घात कहां पर है? यही है, A² ही तो है। बाकी इसके पास 1 है और इसके पास भी 1 है, तो सबसे बड़ी घात को लिख लिया A²। फिर बी की सबसे बड़ी घात, देखो यहाँ बी की घात 2 है, यहाँ बी की है ही नहीं यहाँ तो, और यहाँ कितने 3, तो बी की घात कितनी लिख ली? 3, ठीक है। फिर सी की सबसे बड़ी घात, देखो यहाँ C² है, तो सी की सबसे बड़ी घात 2 है। डी की सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, यहाँ डी की 3 है, यहाँ डी की 4 है, तो डी की सबसे बड़ी घात 4, तो ये उसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ HCF में थोड़ी सी अलग बात है। HCF में जो है सबसे छोटी घात लेते हैं, तो A की सबसे छोटी घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सबसे छोटी घात क्या हो गई? 1। 1 के ऊपर कुछ नहीं लिखते। B की सबसे छोटी घात, देखो B की यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ B है ही नहीं, तो सबसे छोटी क्या हुआ? B की घात 0 है ही नहीं B, तो B यहाँ भी नहीं लेंगे। 1 मत कर, 2 मत कर देना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ B है ही नहीं ना, तो B है नहीं, इसका मतलब B की सबसे छोटी घात हो गई 0, और 0 को लिखते नहीं है तो B नहीं लिखेंगे।
फिर सी देखो यहां पर 1 है, यहां 2 है, लेकिन यहां सी है ही नहीं, तो यहां सी नहीं है तो सबसे छोटी घात तो 0 हो गई, तो सी भी नहीं लेंगे। डी की सबसे छोटी घात यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, तो डी की सबसे छोटी घात क्या हो गया? स्क्वायर, तो 8d स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या हो गया? एच शेप हो गया। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। 5 टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में बताऊंगा, और प्रैक्टिस करना। और क्वेश्चंस अभी 2 और आएंगे, अभी तो 5 ही टाइप के हुए हैं जो नॉर्मल है, 5 टाइप के और क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक आप चैनल जुआ स्टडी पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।